बंजार विधानसभा की बात यदि की जाए, जहाँ तक हमने देखा कि पंडित खीमीराम जी ने जब से वहाँ पर शुरू किया, तो उसी के साथ-साथ आपकी भी राजनीति शुरू हो रही है। तो इस बारी कांग्रेस का टिकट यदि खीमीराम को मिलता है, तो आमना-सामना होने की संभावना है। तो क्या खीमीराम जी का मुकाबला कर पाएँगे? किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में है? नया क्या है? हर बार राजनीति होती है, हम विकास करेंगे, सड़कें निकालेंगे। आपके ज़हन में अलग से क्या है कि बंजार की जनता को इस बारी लगेगा कि यार स्थानीय विधायक होगा और इसमें आज तक की राजनीति से कुछ हट लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे बीजेपी के, छात्र संगठनों से जुड़े रहे, छात्र राजनीति से जुड़े रहे, बीजेपी संगठनों से जुड़े रहे, बीजेपी राजनीति से जुड़े रहे। आज बीजेपी के लिए आपने टिकट आवेदन कर दिया है। तो आपके साथ एक लंबी संगठन की लॉबी जुड़ी हुई है। मान लो भाजपा टिकट नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप चुनाव मैदान में हैं या बाहर हो जाएंगे? विद्यार्थी जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी में जो भी दायित्व मुझे पार्टी ने दिए उसको मैंने पूरी निष्ठा और बखूबी निभाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये लंबे समय से जो मैं पार्टी में काम कर रहा हूं पूरी निष्ठा से, इसका इनाम पार्टी मुझे अवश्य देगी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे साथ में एक लंबे समय से एक नौजवान, युवा, बुजुर्ग सभी लोग जो है मुझसे जुड़े हुए हैं। क्या कई बारी कोई नेता अच्छे से पूरी जनता को या कार्यकर्ता को अच्छे तरीके से अपने बात को नहीं रख पाता है या अपने कॉन्फिडेंस नहीं ले पाता है, तो वो एक अलग चीज है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर शाम 8 बजे एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिसने समाज के लिए अलख जगाई है राजनीति की और बीड़ा बनाया है राजनीति का क्षेत्र और कोशिश की है जनता के बीच में जाने की। विधानसभा का सफर जारी है। आज हमारे साथ है बंजार विधानसभा से भाजपा के लिए जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है, ओम प्रकाश ठाकुर जी। ओम प्रकाश ठाकुर जी, हम जानना चाहेंगे कि आप इतने वर्षों से बीजेपी के साथ रहे, छात्र जीवन से लेकर के आप बीजेपी विचारधारा से जुड़े रहे, हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में आप चुनाव प्रचार करते रहे, आपकी ड्यूटीज लगी, जगह जगह जाए, शिमला गए, भरमौर गए, तो क्या ऐसा लगा कि अब तो यार टिकट के लिए आवेदन कर लेना चाहिए? सबसे पहले नमस्कार न्यूज़ प्लस टीवी के लिए, और आप के माध्यम से मैं अपनी बात को जो है बंजार विधानसभा के समक्ष रख पा रहा हूं। जैसा कि आपने बताया कि लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो ये बात सत्य है कि विद्यार्थी जीवन से लगभग मेरा 1996 में जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क हुआ। ऐसे चलते हुए 1998 में कुल्लू महाविद्यालय में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सचिव बना, उसके बाद उपाध्यक्ष बना और तत्पश्चात जिला का संयोजक रहा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा। और सन 2000 में मैं अपनी पंचायत ग्राम पंचायत धाउगी से उप प्रधान का चुनाव लड़ा और उसमें विजयी हुआ। उसमें अपनी पंचायत की सेवा करने का मौका मिला और 2003 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और भारतीय जनता पार्टी बंजार मंडल में सचिव बना, उसके बाद उपाध्यक्ष बना। और 2009 में जब हिमाचल में विधानसभा का पुनर्सीमांकन हुआ,
उसमें कुल्लू विधानसभा में चार विधानसभा जब पहले 3 थी, वहाँ 4 बन गई। तो उस समय में भाजपा बंजार मंडल का अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 2010 में पुनः एक बार जो भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से संगठन के चुनाव होते हैं, उसमें मैं पुनः जो है दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी बंजार मंडल का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके पश्चात पार्टी ने मुझे 2013 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में मुझे दायित्व दिया। और 2013 में ही जब संगठन के चुनाव चल रहे थे, उसमें आनी विधानसभा में मुझे चुनाव अधिकारी संगठनात्मक चुनावों में ऐसा दायित्व दिया गया। और उसके पश्चात मैं सदस्यता प्रभारी 2016 में बंजार में रहा। और इसके बाद जो है मैं जिला में भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष रहा और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी औद्योगिक प्रकोष्ठ जिला का संयोजक हूँ। और सरकार द्वारा मुझे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र सेंज ITI, उसमें IMC का चेयरमैन ऐसा नॉमिनेट सरकार द्वारा मुझे किया गया है। और मैं लगातार, जैसे मुझे बाहरी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का काम करने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2015 में जोगिंदर नगर में अल्पकालीन विस्तारक के रूप में मुझे भेजा, वहाँ मैंने कार्य किया। और 2016 में करसोग विधानसभा में पार्टी ने भेजा, तो वहाँ भी मुझे पार्टी की सेवा करने का मौका मिला। उसके तत्पश्चात 2018 में कसुम्पटी विधानसभा में अल्पकालीन विस्तारक के रूप में कार्य किया। और 2019 में भरमौर विधानसभा क्षेत्र में भी मुझे अल्पकालीन विस्तारक के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी पार्टी ने मुझे वहाँ पे कार्य करने की जिम्मेवारी दी, वहाँ भी मैंने मालवीय विधानसभा क्षेत्र में मुझे कार्य करने का मौका मिला। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो भी कार्य दिया, मैंने उसे ईमानदारी से, अपना पूरी निष्ठा से उसको कार्य को करने का प्रयास किया है। और लगातार मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। और बंजार विधानसभा क्षेत्र में तो 2 बार अध्यक्ष रहने से मुझे पूरी विधानसभा में प्रत्येक पोलिंग बूथ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और लगातार उसके बाद हम पूरे विधानसभा में, जो हर पंचायत में, और लगातार लंबे समय से, जैसे मैंने कहा 20-22 सालों से लगातार जनता के बीच में हैं। ये इस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी में जो है कार्य कर रहे हैं। बंजार विधानसभा की बात यदि की जाए, जहां तक हमने देखा कि पंडित खीमीराम जी ने जब से वहां पर शुरू किया, तो उसी के साथ साथ आपकी भी राजनीति शुरू हो रही है। तो इस बारी कांग्रेस का टिकट यदि खीमीराम को मिलता है तो आमना सामना होने की संभावना है, तो क्या खीमीराम जी का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारों पे आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है। इसमें कार्यकर्ता जो है, जो एक शिक्षित कार्यकर्ता, समय समय पर ऐसे अभ्यास वर्ग और विचारों से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ आज पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ी है, वहीं प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और बंजार में भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर कार्यकर्ता बहुत संख्या में है। और मुझे निश्चित रूप से है कि बंजार विधानसभा से अगर पार्टी हमें मौका देती है, उम्मीद है हमें कि अवश्य हमें मौका देगी और हम अवश्य जो है इस सीट को जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। आपने टिकट के लिए आवेदन किया और उम्मीद की गई है कि पार्टी आपको टिकट दे, तो क्या लगता है कि स्थानीय विधायक नाकाम रहे हैं काम करने में? भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने जैसे कहा कि मोदी सरकार की विभिन्न योजनाएं और जयराम जी की विभिन्न योजनाएं, जो जन कल्याण योजनाएं हैं, वो बहुत ही अच्छी योजनाएं रही है। और बंजार में भी चाहे वो काम है वो बहुत अच्छे हुए हैं। ये ठीक है कि आपने कहा कि आपने आवेदन क्यों किया। एक तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को एक वो खुला है कि वो आवेदन अपना रख सकता है। आवेदन, इसलिए हमने भी जो है एक लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो हमने आवेदन के लिए अपना आवेदन पार्टी में किया हुआ है। ठीक है कि हर आदमी अपना काम करने की कोशिश करता है। स्थानीय विधायक ने भी या उससे पहले भी
भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता रहे सब ने अपना अच्छा कार्य करने की कोशिश की है, लेकिन ठीक है, कई बारी कोई नेता अच्छे से पूरी जनता को या कार्यकर्ता को अच्छे तरीके से अपने बात को नहीं रख पाता है या अपने कॉन्फिडेंस नहीं ले पाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। और भारतीय जनता पार्टी में स्थायी कोई नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही मंडी में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी आए थे। उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि यहाँ स्थायी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कांग्रेस की तरह कोई 40-50 वर्षों तक एक ही आदमी नहीं रहेगा। यहाँ पे कार्यकर्ताओं को समय पर जो है, आज कोई एक है, कल दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता है। बंजार विधानसभा अक्सर प्रायोग की राजनीति वहां पर होती रही है, स्थानीय नेतृत्व उभर नहीं पाया है। पिछली बार एक कोशिश की गई थी दिलेराम शबाब जी के बाद कि चलो एक स्थानीय नेता आए, पर लगता है कहीं ना कहीं तो जनता की नब्ज टटोलने में स्थानीय विधायक नाकाम रहे हैं। तो आपने एक कोशिश की है, तो कैसे समझ पाओगे बंजार की जनता की नब्ज को? क्या कारण रहा कि भाई ये जनाधार आपके साथ खड़ा है? मैंने जैसे अभी आपके समक्ष कहा कि मैं पिछले लंबे समय से जो है, जहाँ विद्यार्थी जीवन से, चाहे मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, हम लंबे समय से जो है पार्टी में इतने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में भी पार्टी हमको मौका देती है। तो बात ये है कि लोगों के बीच में अपने आप को, अपनी बात को किस तरह से रखना है, अपनी केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जनमानस तक आप, या भले ही कोई काम बहुत ज़्यादा आप कर दो, लेकिन आप एक साधारण व्यक्ति की तरह जो है कार्यकर्ताओं से, आम जनमानस से जुड़ नहीं पाओगे, तो जो है आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ। आज कोई विधायक बनता है, मंत्री बनता है, वो अगर उस चीज़ पे चले जाए कि अब तो मैं विधायक बन गया, अब मुझे आम लोगों से नहीं मिलना है, तो ये नहीं होगा। क्योंकि यहाँ की जनता जो है, हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि मैं अपने विधायक से, अपने सांसद से मेरा सीधा जुड़ाव हो। तो ये है कि आदमी को विधायक बनने के बाद भी यहाँ पे जो है जनता के साथ बिल्कुल जुड़ा रहना पड़ेगा और अपनी बात को, अपनी योजनाओं को, अपनी सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने में जो है उसको एक अच्छी भागीदारी निभानी पड़ेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। आपने बंजार से आवेदन किया है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में है? नया क्या है? हर बार राजनीति होती है, हम विकास करेंगे, सड़कें निकालेंगे। आपके जहन में अलग से क्या है कि बंजार की जनता को इस बार लगेगा कि यार स्थानीय विधायक होगा और इसमें आज तक की राजनीति से कुछ हट करके होगा? मेरा पहला विजन यही रहेगा कि हर घर में अगर जो हमारा युवा है उसको रोजगार मिले। वो रोजगार कैसे मिले? हमारा बंजार क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग बोलेंगे, बड़ी कोई फैक्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री लगाना संभव नहीं है। यहाँ पे अगर कोई उद्योग चल सकता है वो है पर्यटन। टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए? आज डिजिटल इंडिया हो गया है, मोदी जी ने उसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। आज हमें बंजार क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है, रोड्स है, उसको हमारे ऐसे क्षेत्र अभी भी बंजार में जो अनछुए क्षेत्र है, जो एक इतने टूरिज्म पर्यटक की दृष्टि से बहुत अच्छे स्थल है, जहाँ तक अभी तक जो है हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, उन जगह तक कनेक्टिविटी ले जाएं हम, और उस क्षेत्र में काम करें ताकि यहाँ पे टूरिस्ट जो है इतना ज़्यादा जो है आएगा अगर हमारी सुविधाएं ठीक होगी। आज हमारा जो 4 लेन कीर्तपुर से मनाली 4 लेन है, मुझे जानकारी है कि अभी जल्द ही हमारा जो कीर्तपुर से आगे गाड़ा मोड़ा से सुंदरनगर आगे तक जो है ये दोनों छोर जल्दी ही मिलने वाले हैं। उसके बाद तो हमारे यहाँ पे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा से इतना ज़्यादा पर्यटक आना शुरू होगा, क्योंकि जल्दी हम 4-5 घंटे में यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच पाएंगे। तो इसलिए अगर हमारी सड़कें, ये वो मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में जो है काम करने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में हम काम करेंगे और उससे हम अपने युवकों को, नौजवानों को घर द्वार में जो है रोजगार देने का प्रयास करेंगे। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोग जो है देख रहे हैं हमारे अच्छे स्थल है। आज भी जो है चाहे बंजार है, चाहे वो सैंज की तरफ शांगड़ है, देवरी है,
ये तो अपना तीर्थन वैली है, गड़सा की वैली है, या अच्छे अच्छे स्थान हैं। इन जगह को जो है डेवलप करके अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ा के जो है यहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इस दृष्टि में काम करने की जरूरत है। पिछले 5 वर्षों से बंजार के अंदर भाजपा के विधायक रहे, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम छूटे हैं जो होने चाहिए थे? बहुत सारे कार्य हुए भी हैं और बहुत सारे कार्य होने को भी है, क्योंकि विकास जितना होगा उसके बाद भी और आगे काम आएंगे। लेकिन फिर भी अभी मैंने जैसे कहा कि प्रमुख हमारी जो है बंजार विधानसभा में कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफ़ी ज़रूरत है। जैसे हमारे खास करके सेंज की बात करें तो वहाँ पे रात्रि सुविधा जो है कई समय से जो है हॉस्पिटल में नहीं चल रही है। तो अभी घोषणा हुई है आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो है वहाँ के लिए अभी 50 बेडेड जो है हॉस्पिटल की घोषणा की है। तो उस पर हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि हम जो है इसमें उसको जल्दी जो है लागू करके जो है ताकि वहाँ पे रात्रि सेवा शुरू हो और वहाँ की जनता को जो है और सही जो है सुविधा मिल सके। और उसके पश्चात मैं सेंज ITI का चेयरमैन होने के नाते मैं कि आपसे ये बात तो कहना चाहूँगा, वो भी बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे वहाँ पे जो ITI चल रही है अभी लंबे समय से वो NHPC के कुछ शेडों में चल रही है। तो माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से अभी वहाँ पे और माननीय हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री अपने रामलाल मार्कंडे जी के उनसे हमने बार बार आग्रह किया, बात उनसे मिले। तो अभी 7.5 करोड़ का जो है वहाँ पे वो टेंडर लगाया गया है। जल्दी वो टेंडर खुल के वहाँ पे काम होगा और एक भव्य निर्माण बिल्डिंग का होगा, जिसमें हमारे जो ITI में अभी 4 ट्रेड चलते हैं, तो आने वाले समय में और भी ट्रेड चलेंगे। उस पर हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा वो बिल्डिंग बने, ताकि आने वाले समय में उस ITI में जो हमारे युवा एक स्किल के साथ जो है सीखेंगे, वहाँ पे एक टेक्निकल की ओर जाएंगे, तो एक और ज़्यादा हमारे यहाँ के बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। और एक अटल आदर्श विद्यालय जैसे आपने कहा कि और उसका भी जो है बंजार क्षेत्र में जो है वो खुल रहा है। उसके लिए भी भूमि चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, तो उसको भी जो है जल्द से जल्द हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो है उसका डिमांड रखी है कि जल्द से जल्द उसका फाउंडेशन स्टोन ऐसा किया जाए, तो वो भी एक बंजार क्षेत्र के लिए पूरे जो है एक बहुत बड़ी सौगात होगी। वैसे विभिन्न क्षेत्रों में बंजार में भी और ज़्यादा, चाहे तीर्थन वैली में इतना टूरिज्म है, चाहे आपका जीबी वैली है, चाहे गड़सा वैली है, यहाँ पे भी जो है हमारी एक कनेक्टिविटी जैसे है कि चाहे हम बोले हमारे यहाँ पे देवी देवता जो है उनके रूट्स हैं वो बहुत पीछे से जो है जो पुराने रास्ते हैं उन पे भी जो है सोचने की जरूरत है। वही टूरिज्म के एक्चुअली जो है रास्ते हैं, उन दृष्टि पर काम करने की जरूरत है। वहाँ सड़क निर्माण हो जाए तो हम कई बारी जो है पूरा अपना विधानसभा पूरे अपने एरिया में ही जाके घूमे, ऐसा मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हो। नहीं तो हम कई बारी जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कई बारी एक छोर से निकलते हैं तो बीच में दूसरे डिस्ट्रिक्ट होते हुए आगे निकलना पड़ता। हम अपनी विधानसभा में ही ऐसी कनेक्टिविटी हो जाए कि हम अंदर ही घूम पाए, और हमारा जो टूरिस्ट भी है वो एक क्षेत्र से अगर एंट्री करता है, जलोड़ी पास से एंट्री करता है उधर से, तो इधर से घूमते घूमते वो पूरा बंजार जीबी तीर्थन वैली होते हुए जो शांगड़ से पीछे से गड़सा ऐसे निकले, या इस साइड से भुंतर से उधर को जाता है तो वो भी उधर से ही ऐसे निकले। ऐसे कनेक्टिविटी होगी तो हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। आप लंबे समय से कार्यक्रम के अंत में एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा, लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे, बीजेपी के छात्र संगठनों से जुड़े रहे, छात्र राजनीति से जुड़े रहे, बीजेपी संगठनों से जुड़े रहे, बीजेपी राजनीति से जुड़े रहे, आज बीजेपी के लिए आपने टिकट आवेदन कर दिया है, तो आपके साथ एक लंबी संगठन की लॉबी जुड़ी हुई है। मान लो भाजपा टिकट नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में क्या आप चुनाव मैदान में हैं या बाहर हो जाएंगे? देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि लंबे समय से काम कर रहा हूँ, मैं ये बात सत्य है कि पिछले 22-24 सालों से लगातार विद्यार्थी जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी में जो भी दायित्व मुझे पार्टी ने दिए उसको मैंने पूरी निष्ठा और बखूबी निभाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि
ये लंबे समय से जो मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ पूरी निष्ठा से, इसका इनाम पार्टी मुझे अवश्य देगी। मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे साथ में एक लंबे समय से एक नौजवान, युवा, बुजुर्ग सभी लोग जो है मुझसे जुड़े हुए हैं। बहुत लंबे समय से हम कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस के बीच में लगातार जाते रहते हैं। 2004-5 से लगातार मेरा सैन्य में अपना कार्यालय है, जहां प्रतिदिन काफी लोग मुझसे मिलते हैं और समय समय पर मैं विभिन्न लोगों की जो समस्या होती है उसको आगे उसका निपटारा करने की कोशिश करता हूं। बहुत लोग हर रोज मुझसे मिलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे पार्टी जो है इसमें उम्मीदवार बनाएगी। और मेरे साथ में बहुत सारे यूथ है, सहयोगी है, तो उनको भी पूरा विश्वास है, वो मैदान में डटे हैं कि हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमें इस बार जो है पार्टी मुझे मौका देगी। यदि नहीं देती है तो क्या स्थिति रहेगी? हम पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, तो हमारे सब जो कार्यकर्ता हमारे साथ चले हैं उन सब का से बातचीत करके जैसा भी निर्णय होगा, और वैसे हमको पूर्ण उम्मीद है कि पार्टी हमें विश्वास देगी। वैसे हम विचारों से जुड़े हुए हैं और पार्टी हमारे हमारी जो है इतने सालों का जो है परिश्रम है उसका इनाम हमें अवश्य देगी। धन्यवाद जी। आज कार्यक्रम में आपने हमें समय दिया और हमने बंजार विधानसभा को लेकर के जो भी राजनीतिक हलचल है समय समय पर आपके समक्ष रखते जाएंगे। न्यूज प्लस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि ओम प्रकाश ठाकुर आने वाले समय में बंजार का प्रतिनिधित्व करेंगे। कल शाम 8 बजे एक और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।